So, my dear friends, I greet you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। So, today afternoon we are going to hear something about family commitment. और आज दोपहर के समय में एक परिवार में वचनबद्धता क्या होती है वो हम देखने जा रहे हैं। As we know that family is an institution that is instituted by God Himself. और परिवार जो है ये ऐसी एक संस्था है, एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसको परमेश्वर ने खुद प्रस्तापित किया है। So, family is the basic unit of a society. एक समाज का सबसे मूल यूनिट अगर देखा जाए तो वो है परिवार। Family is the basic unit of an ecclesia or a church. एक्लीसिया या कलीसिया को परिवार बनाते हैं। परिवार एक मूल बात होती है, एक मूल यूनिट होता है पूरे कलीसिया का। So, family is the basic unit of a country or a continent as such. एक राष्ट्र की बात करें, एक देश की बात करें तो बहुत सारे परिवार जो है एक देश को, एक राष्ट्र को बनाते So, हैं। when we look at the biblical narratives, अगर बाइबल के अर्थ को हमने देखा तो it begins with a family. और परिवार से इन बातों की शुरुआत हो रही है। So, there we see that Adam unites, Adam is being united with Eve. और हम देखते हैं आदम और हवा जो है एक हो रहे हैं और आदम अपनी पत्नी के साथ एक हो रहा है। There we can understand that God is the initiator of the families. और हम देखते हैं कि एक परिवार का रचयिता, शुरुआत करता जो है वो परमेश्वर है। So, when we come toward the end of or the close of the entire biblical narratives, और हम जो है जब बाइबल पर आधारित परिवार का अर्थ देखते हैं in the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में toward the end, और अंत में, we see the wedding of the Lamb. और हम देखते हैं मेमने का जो विवाह है उसका वर्णन दिया गया A है। new वहाँ पर family is being formed. एक नया परिवार जो है वहाँ पर बन रहा है। So, is that right at the outset of the Bible and toward the close of the Bible, और हम देखते हैं कि शुरुआत में बाइबल के और जब बाइबल समापन की ओर आती है the aspects of family are being delineated. और हम देखते हैं कि परिवार जो है वो बहुत महत्व रखता है। So, family is the significant component part of a church or a country or a society. एक कलीसिया, एक राष्ट्र, एक देश को बहुत सारे परिवार जो हैं वो बनाते हैं। So, I usually describe the 6 letters in the family. और ये जो फैमिली के 6 अक्षर हैं उसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। So, the first letter is F. F जो है पहला अक्षर फैमिली इस शब्द का। So, I usually describe that F stands for father. F ये अक्षर का अर्थ है फादर या पिता। So, father is the most significant person in a family life. और पिता जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एक परिवार के जीवन में। The second letter A, दूसरा अक्षर A I ascribe that stands for Almighty God. वो है ऑलमाइटी गॉड या सर्वोत्तम, हमारा सर्वोच्च परमेश्वर। So, God the Almighty is the most significant person in a successful family life. सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखेंगे किसी भी परिवार को सफल होने के पीछे वो परमेश्वर की है। You think that the third letter M stands for mother? और तीसरा अक्षर M जो है वो मदर। So, mother is the key figure in a family, especially in my family. और परिवार में माता की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और विशेष करके मेरे परिवार में। The fourth letter I stands for infants. और I जो है इन्फेंट्स या बच्चे हम कहेंगे। So, children are very significant part of the family because they make the family life more lively. और जितने भी बच्चे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक परिवार को परिवार बच्चे बनाते हैं। And the fifth letter L stands for love. L ये जो 5वां अक्षर है लव यानी कि प्रेम। There is no family without love. और कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसमें प्रेम नहीं है। A family should be rooted in love. एक परिवार में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। But unfortunately, many families are rooted in
hate. और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे परिवार आज के दिन में नफरत में फंसे हुए हैं And conflicts और झगड़ों में, and physical fight. और हम देखते हैं शारीरिक झगड़े भी हैं परिवारों के बीच में। So that is the context in which we have to nurture love within the family setup. और ये संदर्भ है जिसके बीच में हमें प्रेम को दर्शाना है हमारे परिवारों में। And the last letter Y stands for, और वाई, ये जो आखिरी अक्षर है फैमिली इस शब्द का, it is just like a yacht, a small boat. और जिसे हम कहेंगे याट या एक जहाज, एक नाव। So family is just like a small boat. एक नाव के समान, एक बोट के समान हमारा परिवार होता है। So in that case, what is family is all about? और परिवार का अर्थ क्या है? Father, पिता, mother, माता, infants, बच्चे, alongside of God the Heavenly Father, उसके साथ पिता परमेश्वर, traveling in a small boat called love. और ऐसे नाव में ये लोग सफर कर रहे हैं जिस नाव का नाम है प्रेम। From this shore to the other shore. एक छोर से दूसरी छोर इस नाव को पहुंचना है। That is what family is all about. और परिवार यही है। So my dear friends, those who are nurturing family life, और जितने भी लोग एक परिवार में हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, those who are cherishing family life, और जो लोग आनंद मना रहे हैं पारिवारिक जीवन का, those who are fostering family life, और जो बढ़ावा दे रहे हैं पारिवारिक जीवन का, those who are fond of family life, जिनको परिवार में सब कुछ अच्छा रहे ये बात पसंद आती है, you are awesome. आप बहुत ही अद्भुत हो, You are wonderful. बहुत सुंदर आप हो, You are great. बहुत महान ऐसे लोग आप हो। So today I am going to speak something about a family within the framework of the fourth gospel or the Gospel of John. और चौथा गॉस्पेल हम देखेंगे यूहन्ना का जो सुसमाचार है। So what we see there? वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? So the first and foremost, the macro family is the divine family. और मैक्रो फैमिली या बड़ा सा परिवार अगर हम देखेंगे वो है दिव्य, हमारा जो स्वर्गीय परिवार हमें मिला है। So within the Johannine gospel framework, और ये जो सुसमाचार है यूहन्ना की ये जो पत्री है उसके अंदर there is a macro level family. वहाँ पर एक दिव्य ऐसा परिवार है, स्वर्गीय ऐसा परिवार है, That is the divine family. दिव्य परिवार। That is why God is presented as Father. इसीलिए परमेश्वर को पिता कहा गया है। That is why Jesus is presented as the Son. और यीशु को बेटे का स्तर दिया गया है। That is why Holy Spirit in chapters 14, 15 and 16 presented as the comforter. और इसीलिए जैसे पवित्र आत्मा यूहन्ना 14, 15, 16 में हम देखें तो सांत्वना देने वाला ऐसा। And in chapter 1, the believers are demonstrated as the children. और पहले अध्याय में जो विश्वासी है उन्हें संतान कहा गया है, बच्चे कहा गया है। That is the macro family. ये है मैक्रो फैमिली या परमेश्वर का स्वर्गीय ऐसा परिवार जो हमें प्राप्त हुआ है। That is the divine family. दिव्य ऐसा परिवार जो हमें मिला है। That is the model of all other families. और सभी परिवार का जो है प्रतीक ये दिव्य ऐसी फैमिली, स्वर्गीय फैमिली जो हमें मिली है वो है। So the entire divine or the entire godly is presented in the form of a family. और ये जो स्वर्गीय परिवार हमें मिला है उससे हमें समझ में आता है परिवार का अर्थ क्या है। So what is happening within that family? उस परिवार में क्या क्या होता है, ये जो स्वर्गीय परिवार हमें मिला है वो हम देखेंगे। There we see that God and the Son are in an interlocking relationship. पिता और पुत्र ऐसे संबंध में एक हैं जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। By faith, the believers are being aligned within the divine faculties. और विश्वास करके जो विश्वासी जन हैं ये पिता और पुत्र की सहभागिता में आते हैं। The Holy Spirit is continuing the mission of Jesus Christ. और पवित्र आत्मा जो है हमारा सहायक है, सांत्वना देने वाला है, जो यीशु का ध्येय है उसे पूरा करने के लिए। So that is why it is called the family of God.
और उसे परमेश्वर का परिवार ऐसा कहा गया है। That is the macro level of family. और मैक्रो फैमिली या जो दिव्य फैमिली हम कहेंगे ये वो है। The entire divine is being demonstrated as a family. और स्वर्ग में जो परिवार को दर्शाता है वो हम सीख रहे हैं। Because the entire divine is being foregrounded as a family. और दिव्य तौर पर ये जो रिश्ते हैं, ये जो परिवार का स्वरूप है वो हमें दिखाई दे रहा है। The micro human families are part and parcel of divine family. और ये जो मानवी हमें परिवार मिले हैं, इस पृथ्वी पर जो रिश्ते मिले हैं, जो परिवार हमारे हैं, वो उस दिव्य परिवार का हिस्सा है। So in that macro family what was happening? और ये दिव्य परिवार जो था उसमें क्या हो रहा था? Father was loving son. पिता पुत्र से प्रेम कर रहा था Son was fulfilling the mission of the father. और पुत्र जो है अपने पिता की योजना उद्देश्य पूरा करने के लिए The तत्पर था। Parakletos, the Holy Spirit was continuing the mission of Son and continuing the mission of the Heavenly Father. और पवित्र आत्मा क्या सहायता कर रहा था? पिता और पुत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। The believers are expected to continue the mission of Jesus. और विश्वासियों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि जो यीशु मसीह का ध्येय है वो पूरा करे इस पृथ्वी So पर। there comes an oneness, और वहाँ पर हम एकता देख रहे हैं। a unity, एकता, a collaboration, वहाँ पर हम देख रहे हैं सहभागिता, सब एक हैं, एक संघ है a mutual indwelling, और एक दूसरे को समझ रहे हैं, निवास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। the inseparable relationship. ऐसा रिश्ता जिसे अलग नहीं किया जा सकता। So that is our model. वो ही ये जो दिव्य परिवार है ये हमारे सामने एक उदाहरण है। The divine heavenly family is our model, my dear friends, brothers and sisters. ये जो स्वर्गीय परिवार है हमारे लिए एक उदाहरण है हमारे पारिवारिक जीवन का इस पृथ्वी पर। So that aspects should be reflected within our micro family system. और ये जो पहलू हम परमेश्वर के ये जो दिव्य परिवार में देखते हैं वही हमारे परिवार में झलकने चाहिए। So then only God's name may be glorified in our missions and in our ministries as we continue in this world. और उसके वजह से क्या होगा कि प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी हमारे सभी उद्देश्यों में, सभी सेवा कार्य में जो हम इस पृथ्वी पर निभाते हैं। That is what it is important. बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। So let us come to John chapter 11. यूहन्ना 11 हम देखेंगे। So there we see a family. वहाँ पर एक परिवार हम देखते हैं। So there we read from verse 1 onward. एक वचन से आगे अगर हम देखें तो Now a man named Lazarus was sick. लाजर नामक एक व्यक्ति जो है वो बीमार था। He was from Bethany, बेथनी से वो था, the village of Mary and her sister Martha. मैरी और मार्था के नगर से वो था। So three members of a family are being foregrounded here. यहाँ पे 3 ऐसे जन एक परिवार के हम देखते हैं। One is Mary, another one is Martha, another one is Lazarus. मरियम, मार्था और लाजर की कहानी ये है। So what they are doing? क्या कर रहे हैं ये तीनों? So they are integrally connected to each other. एक दूसरे के साथ घनिष्ठ ऐसा रिश्ता है इन तीनों का। They are concerned of each other's concerns. और एक दूसरे को कौन सी बात की जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में देख रहे So there हैं। is no mention about whether they had parents, और उनके माता पिताओं का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। whether they would have been there implicitly और वहाँ पर हो सकते हैं माता पिता भी मौजूद हों or they would have passed away. और ऐसा हो सकता है कि वो नहीं रहे उनके साथ। The biblical narrative is not at all giving any details about the extended family. और ये जो उनके माता पिता के बारे में वहाँ पर कोई भी वर्णन या डिटेल हमें बाइबल नहीं बता But रही we है। see here the siblings, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये भाई बहन हैं तीनों, 3 members of the family. 3 ऐसे परिवार के लोग They were loving each other. एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। So they are bringing a concern of their brother. और वहाँ पर वो जो है एक समस्या लेकर आ रहे हैं अपने भाई के विषय में। Now a man named Lazarus was sick लाजर नामक एक व्यक्ति बीमार था and he was from Bethany. और बेतनिया से वो था। But that village was nomenclatured as the village of Mary and her sister Martha.
और बेतनिया ये जो शहर है उसको किसका नगर, किसका शहर बुलाया गया है? मरियम और मार्था का शहर। In the first century, it was unimaginable पहले शतक में इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे to name a village in the name of two women. दो स्त्रियों के नाम पर एक नगर जो है कहलाया जाए, उसको उसका उल्लेख किया जाए, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। So why this village was not called the village of Lazarus? लाजर का नगर ऐसा क्यों नहीं कहा है? Because that was a patriarchal, men-centered society. और क्योंकि वो पुरुषों पर आधारित केंद्रित ऐसा समाज था तब। But this demonstrates that these two women were devout, divine, holy, Amen. and followers of Jesus. मरियम और मार्था का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये बेतनिया उनका नगर था क्योंकि पूरी तरह से भक्ति से भरी हुई, परमेश्वर की ओर समर्पित, पवित्र ऐसी ये दो स्त्रियां थीं। And they are bringing a very significant concern before Jesus. और यीशु के सामने अपनी एक समस्या लेकर वो आ रहे हैं। Lord, the one you love is sick. प्रभु, जिससे तू प्रेम करता है वो व्यक्ति बीमार है। In family, परिवार में when there are concerns, जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, when there are problems, जब मुश्किलों भरी हालातें होती हैं, when there are issues, जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मुसीबतें आती हैं, there are conflicts between husbands and wives. पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। I don't think that we can survive without conflict झगड़े के बिना हम जी सकते हैं क्या? because we are human beings. क्योंकि हम इंसान हैं। So I also had arguments with my wife. और मेरी पत्नी के साथ बहस होती थी। So I was also shouting at her. मैं भी चिल्ला पुकार करता था उसके ऊपर। But later I realized that और फिर मुझे ये बात का एहसास हुआ, it is not fair, it is better to keep silence. और शांति रखने में भलाई है। So इसीलिए I am politically doing that. और मैं जो हूँ वो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। शांति रखकर सब सही हो जाता So है। we cannot win over the women in their talk. और स्त्रियों के ऊपर हम विजय नहीं कभी प्राप्त कर सकते। उनकी जो बातें हैं उनको कोई हरा नहीं सकता उसमें। So what do you see that? So somebody should be under control. और कोई तो है वहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण में चाहिए। But both are in a heated situation, it is uncontrollable. अगर दोनों पति पत्नी जो है गरम हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तो कौन नियंत्रण लाएगा? So I have heard about a husband and wife. एक पति पत्नी के विषय में मैंने सुना। They were celebrating 50 years of their married life. 50 वर्ष की जो सालगिरह है उनकी शादी की वो मना रहे थे। So they were celebrating the 50th anniversary of their wedding. 50वीं marriage life. 50वीं सालगिरह अपने विवाह की वो लोग मना रहे थे। They invited the entire village. और पूरे विलेज को, पूरे गांव को उन्होंने आमंत्रित किया। And they prepared a delicious dinner. और बहुत ही उत्तम भोजन उन्होंने तैयार किया। So in the midst of the whole community, और पूरे समाज के बीच में the local media interviewed the couple. और जो लोकल मीडिया है उन्होंने इस कपल का, इस जोड़े का इंटरव्यू लिया। So the media people asked the husband and wife, और वो मीडिया के लोगों ने पति पत्नी को पूछा, what is the success of your married life? और ये सफलता का, आपकी शादी की जो सफलता है उसके पीछे राज क्या है? And the husband told, और पति ने कहा, the day we got married, जिस दिन हम विवाहबद्ध हुए, हमारी शादी हुई, on the first night, और पहले रात को so we were discussing, हम चर्चा कर रहे थे। and I told her, और मैंने उससे कहा, so when we are having some conflicting situations, और जब कभी हमारे बीच में झगड़ा उत्पन्न हो, so when it is getting in an acute situation, और ज़्यादा गंभीर अगर वो परिस्थिति हो जाती है, झगड़ा अगर बढ़ जाता है, we both should go for a walk. हम दोनों जो है वॉक के लिए, सैर के लिए निकल जाएंगे। One should walk towards the east, एक पूरब की ओर जाएगा and the other should walk towards the west. और एक पश्चिम की ओर जाएगा। So then उसके they were बाद telling, वो कह रहे थे, the last 50 years, और ये जो 50 साल बीत गए, there was no day without a walk.
और एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हम दोनों वॉक के लिए नहीं गए अलग अलग दिशाओं में. So we have to deal with the situations and the amicable situations by ourselves. और ये जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, वाद विवाद उत्पन्न होता है, उसको संभालना कैसे है ये हमें ही तय करना So है. even within the midst of conflicting situations, we can be successful. और ये जो वाद विवाद उत्पन्न होते हैं उनके बीच में भी हम सफलता पा सकते हैं. So we have to nurture the family. हमें हमारे परिवार को संभालना है, We have to develop the family. उसको बढ़ावा देना है. Because family life is everything. पारिवारिक जीवन सब कुछ है. No family, no ministry. और अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं तो सेवकाई No भी नहीं family, no रहेगी. church. अगर परिवार ठीक नहीं तो कलीसिया ठीक नहीं. So in that way, we should highlight the family in every situations of life. इसीलिए हमारे जीवन के हर एक पड़ाव में परिवार के बारे में पहले सोचना So है. in John's Gospel, we see several families. और यूहन्ना का ये जो सुसमाचार है बहुत सारे परिवारों के बारे में हम इसमें देखते हैं When इस we come to गॉस्पेल chapter में. 2, दूसरा अगर अध्याय हम देखें तो we see a family situation. वहां पर हम देखते हैं एक पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो रही है. There we see that chapter 2 verses 1 to 11. और दूसरा अध्याय 1 से लेकर 11 यूहन्ना का. What is happening? वहां पर क्या हो रहा है? Wedding in Cana in Galilee. और काना के नगर में जो विवाह हो रहा था. So they are inviting the entire village for wedding. और वहां पर पूरे गांव को, पूरे शहर को न्योता दिया गया था उस विवाह में शामिल होने के लिए. When the entire village came, और पूरा गांव जब आता है उस शादी में, so what is happening in the wedding place? और वहां पर क्या हो रहा है उस विवाह के स्थान में? There was scarcity of wine. और दाखरस जो है, जो वाइन थी वो पूरी नहीं पड़ रही थी, खत्म हो चुकी थी. According to Jewish understanding, और यहूदियों के समझ के अनुसार so wine is the most significant element in a wedding place. एक विवाह में दाखरस या वाइन का होना जरूरी है. Just like in the Indian context, और भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो we consider dal or sambar as the most significant element. और जैसे कि दाल होनी चाहिए खाने में, सांबर होना ही चाहिए, ये कितना जरूरी है हमारे खाने में. In the Jewish context, wine is the most significant element. और यहूदियों के बीच में संदर्भ में दाखरस होना बहुत जरूरी है. So in a wedding place, there is no wine. और एक विवाह के स्थल में दाखरस खत्म हो गया है. So according to Jewish understanding, wine is symbolically meaning joy. और यहूदियों के संस्कृति में अगर हम देखें दाखरस जो है वो आनंद को दर्शाता In a है. wedding place, there is no joy. एक विवाह के स्थल में आनंद नहीं है In a wedding place, there is no wine. और वहां पर जीवन नहीं है. So as we live in the Eastern context in an honor and shame context, और हम जो है पूरब के भाग में जी रहे हैं, भारत देश में हम जी रहे हैं, तो हम आदर सम्मान की हमारी जो है वहाँ पे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा स्वभाव होता so है. is that the Eastern communities are called honor and shame communities. और ये जो पूर्वी समाज है, ये जो जैसे भारतीय संस्कृति है, वहाँ पर आदर देना, सम्मान देना, किसी के सामने लज्जित नहीं होना चाहिए, हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए, ये हमारी सोच है. Some things are very honorable, some things are shameful. कुछ बातें जो है आदर के योग्य हैं, कुछ बातें अनादर लाती हैं. After inviting a lot of people for wedding, and if there is no wine, the significant element, that is a shameful thing for the entire family. और लोगों को हमने न्योता दिया है कि वो शादी में आए, शामिल हो, और वहाँ पर अगर दाखरस खत्म हो गया है तो ये शर्म की बात है. The family was undergoing a shameful situation. और परिवार पर जो है बहुत एक लज्जित ऐसी बात हो गई थी. The reason was the scarcity of wine. और इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि दाखरस या वाइन वहाँ पर खत्म हो चुका था. So what is happening there? वहाँ पर क्या हो रहा है? The family brought that situation to Jesus. और ये जो पारिवारिक समस्या है, ये जो घटी उन्हें हो रही थी, यीशु के सामने उन्होंने ये मुसीबत को लाया. Their shameful situation was turned to joyful situation. और ये जो शर्मिंदगी भरी परिस्थिति थी वो आनंदमय ऐसी परिस्थिति में बदल गई. Jesus made a solution for the problem. और वहाँ पर यीशु ने हल निकाला है उनकी समस्या का. So my dear friends, brothers and sisters, और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, when there are hurdles and problems and difficulties within the family, और जब मुसीबतों का सामना आप करते हो, तकलीफों का सामना करते हो अपने परिवार में, don't take to the neighbor. अपने पड़ोसी से जाकर उसकी बात की चर्चा मत कीजिए.
So you may think that your neighbors are very concerned. आपको लगता होगा कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे बारे में कितनी परवाह करते हैं। They are externally showing that they are concerned. बाहर से वो दिखा रहे हैं कि कितनी परवाह आपकी करते हैं, Internally they are laughing. अंदर से वो आपकी तकलीफों को देखकर हंस रहे हैं। So when there are problems in your family, और जब कभी आपके परिवार में समस्या उत्पन्न हो तो, when you are having conflict with your husband, अपने पति के साथ आपका झगड़ा हो रहा हो तो, when you are having conflict with your wife, अगर पत्नी के साथ वाद विवाद हो रहा हो तो, when there are problems with your children and with your parents, बच्चों के विषय में कोई समस्या हो रही होगी, माता पिता को लेकर कोई समस्या हो रही होगी तो don't take those issues outside of your house. अपने घर के बाहर इन बातों को मत लेकर जाइए। Never ever think that your neighbors are concerned of you. कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं बहुत परवाह करते हैं, आपकी सुन लेंगे। So that is why this family was taking this acute problem before Jesus. और ये परिवार अपनी समस्या यीशु के सामने लेकर गया So Jesus was delving a great solution. और वहां पर एक महान हल जो है इस समस्या का यीशु ने निकाला है। So let us take all our problems in और- prayer to Jesus. सभी समस्याएं जो हैं वो प्रार्थना में हमें परमेश्वर के सामने रखनी हैं। So Jesus is the problem solver. और यीशु मसीह कौन है? हमारी समस्याओं का हल करने वाला है। Jesus can bring an amicable solution in whatever problems you are struggling from. और कैसी भी आपकी मुसीबत क्यों ना हो, उसमें से रास्ता निकालने वाला हमारा प्रभु है। So let us hold each other's hands and pray and solve the problems. और एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना कर कर हमारी समस्याओं का हल हम निकालेंगे प्रभु के पास जाकर। Only such kinds of families can survive and go long. केवल ऐसे ही परिवार जो हैं वो टिके रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। So my dear friends, you see that what a shameful situation in which the family, okay, in Cana in Galilee was undergoing. काना में ये जो शादी रखी गई थी, हम देखते हैं कि कितनी शर्मिंदगी इस परिवार पर आ रही थी। दाखरस खत्म हो गया है शादी में। Those shameful situations were resolved by our Lord Jesus Christ. और ये जो परिस्थितियां थी जहां पर वे लोग लज्जित हो रहे थे, यीशु ने कैसे हल निकाला है उस शादी में, उस परिस्थिति में। So let us take all our concerns, our problems, our issues, our conflicts before Jesus. और सभी तकलीफें, मुसीबतें, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हम प्रभु की समक्षता में लेकर जाएं। So another family we see in John chapter 4. यूहन्ना 4 में एक और परिवार हम देखते हैं। So who is there? A woman. वहां पर कौन है? एक स्त्री, The Samaritan woman. सामरी वो स्त्री। What was her problem? उसकी समस्या क्या थी? She have had 5 husbands. 5 उसके पति हो चुके थे And the one with whom she is living is not at all her husband. और जिसके साथ वो रह रही थी, जीवन बिता रही थी, वो उसका पति नहीं था। That means she was leading an immoral life. इसका मतलब ये हुआ कि एक अनैतिक जीवन वो बिता रही थी। And she was not showing faithfulness to any men. विश्वास योग्य नहीं थी वो स्त्री, एक के बाद एक जो है अपने पति वो बदल रही थी। Such kind of a woman is in a conversation with Jesus. ऐसी स्त्री जिसका ऐसा चरित्र था, वो यीशु के साथ बातचीत कर रही है। And she had a secret immoral life. और उसका ऐसा छुपा हुआ जीवन था जहां पर वो बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं थी। She was keeping that immorality in secret. ये जो अनैतिकता है वो छुपी हुई थी, छुपाई हुई थी उसने। She was not ready to reveal in the public. और सबके सामने आकर कहना कि मैं एक दूसरे इंसान के साथ रहती हूँ जो मेरा पति नहीं है, वो बताने के लिए तैयार नहीं थी। So what is happening in a conversation with Jesus? और जब यीशु के साथ वो बातचीत कर रही है तो क्या हो रहा है? Jesus is revealing her secrets. और वहां पर यीशु जो है उसको गुप्त बातें, रहस्यमय बातें बताता है। Your family life is very horrible. वो कहता है कि तेरा पारिवारिक जीवन बिगड़ा हुआ है। You have had 5 husbands. 5 पति तेरे रह चुके हैं And the one with whom you are living now is not at all your husband. और जिसके साथ तू रह रही है, जीवन बिता रही है, वो तेरा पति नहीं है। You have had 5 husbands. 5 पति थे तेरे And another one is in the waiting list.
और एक और जो है वो वेटिंग लिस्ट में है। Such a horrible life she was leading. और कितनी बेकार सी जिंदगी वो जी रही थी। So I know that in today's context, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो everything is in our fingertips. सब कुछ जो है हमें यूं ही मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। The whole world is in our fingertips. और जो चाहो आजकल आप कर लोगे, इतना जल्दबाजी में सब कुछ होता So है। we can use our messenger and WhatsApp, मैसेंजर का इस्तेमाल आप कर लोगे, व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कर लोगे, and we can find out awesome guys than our ugly husbands. और हम जो हैं बहुत सारे लड़कों को देख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, We can find out awesome women than our ugly wives. और बहुत सारी सुंदर स्त्रियां आपको मिलेगी इन सब बातों के वजह से। So in that way, family situations are becoming more horrible. और ये जो पारिवारिक जीवन है वो और ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा है। While husband is asleep और जब पति सो रहा है next to her, उसके बाजू में, and she may be chatting with somebody else. और पत्नी जो है किसी और के साथ चैटिंग में लगी हुई है। So that is the situation in which the family lives are being going on. और आज के जग में हम देखते हैं परिवारों की हालत ऐसी हो गई है। So this woman is an ample example. और यहाँ पर ये जो स्त्री है वो एक उदाहरण है हमारे सामने। How horrible her lifestyle was. और कैसे उसकी जीवन शैली जो थी वो बहुत खराब थी। A disastrous life she was leading. और बहुत ही दर्दनाक ऐसी वो परिस्थिति थी, खतरनाक ऐसी परिस्थिति But थी। she is in a conversation with Jesus now. और यीशु के साथ वो वहाँ पर वार्तालाप कर रही है। And Jesus is transforming her life. और वहाँ पर यीशु जो है उसके जीवन को बदलने पर हैं। And now she has a new husband. एक नया पति उसे मिला है। Who is that? Our Lord Jesus Christ. वो कौन है? वो प्रभु यीशु। In faith, she is embracing Jesus. विश्वास के द्वारा अपना विश्वास जताकर वो प्रभु को ग्रहण कर रही In है। faith, she is understanding Jesus. विश्वास जताकर वो यीशु को समझ रही है, In समझने की faith, कोशिश कर she रही is है। following Jesus. यीशु का पीछा वो कर रही है। And Jesus is telling unto her, और यीशु उससे कह रहा है, the water that you were carrying or the water you were drinking was worldly water. और जिस पानी को तू पी रही थी वो इस संसार का पानी था। But I am going to give you a new water. मैं एक नया जल, एक नया पानी तुझे देने जा रहा So हूँ। when you drink that water, और जब तू उस जल में से, उस पानी में से पिएगी, that water is going to transform your life. वो जल, वो पानी तेरे जीवन को बदल देगा। That water is going to bring a transformation in your family life situation. आपके पारिवारिक जीवन में वो पानी जो है, वो जल जो है बदलाव, परिवर्तन लाएगा। And what is happening? वहाँ पर क्या हो रहा है? And she is bringing a flock of people towards Jesus. और क्या किया उसने? ये सब बातों को सुनकर एक बड़ी भीड़ को यीशु के बारे में बताकर यीशु के पास लेकर आई। So my dear friends, brothers and sisters, today afternoon, और मेरे भाइयों और बहनों, आज दोपहर के समय में if you are using your mobile phones unrighteously, अगर आप आपके मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल अनैतिक तौर पर अधर्मी कारणों के लिए कर रहे हो, तो if you are using your social networks according to flesh, और जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप कर रहे हो, गैर इस्तेमाल आप कर रहे हो, you cannot really build your micro family life in this world. और ये जो दिव्य परिवार, जो स्वर्गीय परिवार जिसके बारे में हमने सुना, इस संसार में वो परिवार का रूप नहीं झलक पाएगा आपके परिवारों में। So carefully, by the help of the Holy Spirit, use your social network. और ध्यान देकर आप जितना भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं वो करिए, So that you can enjoy your family life with abundance. जिसके वजह से आपके पारिवारिक जीवन का आनंद जो है आप भरपूरी से उठा पाओ। So Jesus is transforming this particular woman और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जो है इस स्त्री का परिवर्तन कर रहा है and bringing her to a new relationship with Jesus. एक नए रिश्ते को प्रस्थापित कर रहा है यीशु के साथ। So in John chapter 4, यूहन्ना 4 में हम देखते हैं so we see another family. एक और परिवार हम देखते हैं। Toward the end of chapter 4, और चौथे अध्याय के समाप्त होने पर so we see a royal man. एक यहाँ पर बड़ा अमीर व्यक्ति हम देखते हैं। So he is called Basilikos in Greek.
बासिकलोस उसे कहा गया है यूनानी भाषा में। So, what is the meaning of basilikos? बासिलिकोस इसका अर्थ क्या है? Basilikos means a person who has royal authority. और ऐसा जिसके पास राजकीय अधिकार होगा उसको बासिलिकोस कहा गया है। So, when we read from verse 46, और 46 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं, once more he visited Cana in Galilee. तब वह फिर गलील के काना में आया, There he had turned the water into wine. जहां उसने पानी को दाखरस में बनाया था। And there was a certain royal official, और वहां पर धारण का कारण ठहरेगा, so that my children may see my family life. और जिसके वजह से मेरे बच्चे जो हैं मेरे पारिवारिक जीवन को देखकर, My neighbors may see my family life. मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे परिवार के जीवन को देखकर, And through my family life, और मेरे उस जीवन को देखकर, परिवार को देखकर I can build other families. दूसरे परिवार प्रभावित होंगे। प्रभु, May you take a commitment this afternoon. आइए इस दोपहर के समय में परमेश्वर को ये वचन हम देंगे। Let us close our eyes अपनी आंखों को हम बंद करेंगे and pray for a while और थोड़ा समय लेकर प्रार्थना and करेंगे। take a commitment. एक ऐसा करार हम करेंगे प्रभु के साथ। And in our hearts, we can take a commitment. अपने मन में हम वो वादा देंगे, वो वचन देंगे प्रभु को। Lord, thank you for the gift of family life. और परमेश्वर, ये परिवार की जो भेंट तूने मुझे दी है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। Thank you for this beautiful family life you have rendered in my life. और ये जो सुंदर सा पारिवारिक जीवन तूने मुझे दिया है प्रभु, उस आशीष के लिए धन्यवाद। Even in the midst of all the ups and downs, जितनी भी ऊंच नीच हमारे जीवन में आती है प्रभु, thank you for giving me the gift of nurturing family life. और पालन पोषण करने का वो जो वरदान तूने मुझे दिया है प्रभु अपने परिवार में, उसके लिए धन्यवाद। But God, there are so many new orientations coming up. और परमेश्वर, हम देख रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जो चुनौती बन गई हैं हमारे लिए, New cultures are coming up. नई नई ऐसी संस्कृतियां प्रभु, Our children, our youths, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा जन हैं प्रभु, and our younger generations are going after such kind of orientation. और जो नई पीढ़ी आ रही है प्रभु, वो इन के पीछे जाने की कोशिश करती है प्रभु। Lord, through my family life, और मेरे पारिवारिक जीवन से प्रभु, Lord, through my commitment, और मेरे उस वचन, उस करार के वजह से प्रभु, enable me to strengthen other families, और दूसरे परिवारों को परमेश्वर में ताकत दे पाऊं, बल दे पाऊं प्रभु, ऐसा होने दे। so that my children may go according to the will of God, according to the plan of God. और जिसके वजह से मेरे बच्चे जो हैं परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर पूरी करें अपने जीवन में, ऐसा होने दे प्रभु। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। In the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के अनमोल बहुमूल्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, May आमेन। God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Thank you.